अस्सलाम वालेकुम। से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक हमारे पास है वो है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और ये आपके पास स्टोर प्रोसीजर के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर का तो वो ट्रिगर्स है। अब यहाँ पर मैंने देख रखा है कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। ये माई एसक्यूएल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो आपके पास सेम ही रहेगी, लेकिन सिंटेक्स अगर चेंज होगा तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज माई एसक्यूएल में भी पढ़ाई और एसक्यूएल सर्वर में एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स माई एसक्यूएल की जगह आप चेंज करके एसक्यूएल सर्वर कर दीजिए। ट्रिगर्स एसक्यूएल सर्वर के ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन वाले डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इवेंट जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट के होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। भाई अगर हम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट लें तो आपको याद होगा फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस वो पीस ऑफ कोड या वो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिनको आपने कॉल करना पड़ता है। तो आपने उसकी एग्जांपल पढ़ी स्टोर प्रोसीजर्स। लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं आपका एचटीएमएल इवेंट फायर हो क्लिक होने के और आपको एक पॉपअप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो वहां पर आप एचटीएमएल के इवेंट्स यूज करते थे जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, अप एरो, डाउन एरो की, ऑन चेंज, लोड, ऑन लोड, ये यूज किया करते थे। ये क्या होता था, जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर होता था ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते थे और जो इनके ऊपर काम दिया जाता था वो ये काम एग्जीक्यूट कर लेते। एग्जाम्पल के तौर पर आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी। देखिए वेंडिंग मशीन, अब यूज किया नहीं कि वो एक अलग बात है। मैं उसमें पैसे डालता हूं तो वो ऑटोमेटिक उसमें ट्रिगर होता है कि पैसों के हिसाब से आपने जो भी उसे दिया ऑर्डर, या वो ट्रिगर होता है और फायर होने के बाद जो है वो आपका एक इवेंट कॉल होता है कि यार इस बंदे को ही चाहिए, वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली सारा काम एग्जीक्यूट करती है और फाइनली आपको चाहे या जो भी आपने उससे निकाला है वो आपको फाइनल आउटपुट उसमें डिलीवर हो जाता है। ये एग्जाम्पल अगर आप इसकी और अच्छे से एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एक एग्जाम्पल यूं भी दे सकते हैं कि जैसे कि आपके पास हम यूं बात करते हैं गन होती है। तो जैसे ही आप उसके ट्रिगर को हल्का सा पुश करते हैं तो वो एक चिंगारी सी फायर लगती है, एक इवेंट कॉल होता है जो उसमें करता है थ्रस्ट के साथ उस गोली को आगे फेंकता है, यानी फोर्स के साथ उस गोली को आगे फेंकता है। तो इवेंट्स क्या होते हैं जो ऑटोमेटिकली खुद खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सही है, वो चीज होने पर। अब वेंडिंग मशीन कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, कौन से इवेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती थी? जब आप उसमें पैसा डाल देते हैं। जैसे ही आप उसमें पैसे डालते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो आपको जो है जो भी आपने चाहिए होता है वो आपको डिलीवर करता है। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही हमारे पास वेबसाइट में इवेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और आपको पता चले कि यार मैं किन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोल्डर है टेस्ट के नाम से और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूं। यहां पर देखिएगा मेरे पास मैं एक HTML की फाइल बना रहा हूं और यहां पर मेरे पास एक अदद बटन मौजूद है। ठीक है, और उस बटन का नाम है क्लिक मी। ठीक है, मैं आपको ये फाइल चला के दिखा दूं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लिक मी के ऊपर क्लिक करे तो इसमें एक ऑटोमेटिकली इवेंट अकर हो क्लिक का, जो कि क्या करे, एक पॉपअप में मुझे मैसेज दिखाए हेलो सर। और ये तमाम काम ऑटोमेटिकली खुद एग्जीक्यूट होगा कब, जब ये इवेंट अकर होगा। इवेंट अकर कब होगा, जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास HTML इवेंट्स आते हैं जिसमें से एक नाम है ऑन क्लिक। बात समझ में आई? तो मैंने इस ऑन क्लिक के ऊपर क्या पास करना होता है, फंक्शन की कॉलिंग। तो मैंने पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है कॉल मी। अब ये कॉल मी है तो नहीं, कॉलिंग ऐसे ही करते हैं ना किसी फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन का नाम और उसकी ब्रैकेट्स। अभी फंक्शन मौजूद तो है नहीं, तो ये बना लेते हैं। तो हमने नीचे जावास्क्रिप्ट का टैग खोला और यहाँ पर आके फंक्शन बना दो कॉल मी के नाम से। मैंने क्या हुआ, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो उसमें एक अलर्ट में एक दिखा देना हेलो असद। ठीक है, मैंने फाइल को सेव कर दी। अब यहां पर हुआ क्या देखिएगा गौर से। मैंने बोला जैसे ही कोई बटन के ऊपर क्लिक करे तो ऑन क्लिक का एक इवेंट कॉल होगा।
ये क्या करेगा, ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर होगा एक तरह का। अब ये ट्रिगर होने पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इस फंक्शन को कॉल करेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यानी ये फंक्शन रन होगा। जैसे ही फंक्शन रन होगा इसके अंदर क्या मौजूद है, स्टेटमेंट हेलो असद, वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, जैसे ही मैंने कहीं और क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी इवेंट अकर नहीं हो रहा। वो इवेंट लगा कहाँ है, बटन के ऊपर। जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं वो इवेंट अकर हो गई। तो ये इवेंट्स क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं कुछ, मतलब किसी चीज के ऊपर कुछ होने पर। तो ऐसे ही डेटाबेस में भी आपके पास कई सारे इवेंट्स होते हैं। अब डेटाबेस में क्या इवेंट्स, डेटाबेस में इवेंट्स अप्लाई कहाँ हो सकते हैं, सोचने की बात है। ये तो वेबसाइट है सर, पेज का लोड होने के ऊपर आप लगा सकते हैं, डबल क्लिक के ऊपर लगा सकते हैं, सिंगल क्लिक के ऊपर लगा सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। डेटाबेस में तो पेज लोड नहीं हो रहा, डेटाबेस में तो आप क्लिक नहीं कर रहे। तो डेटाबेस में ये इवेंट्स कहाँ यूज होंगे सर, डेटाबेस में आप लेकिन रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड के इंसर्ट होने से पहले या रिकॉर्ड के इंसर्ट होने के बाद आप कुछ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लो, या रिकॉर्ड के अपडेट होने से पहले या अपडेट होने के बाद, डिलीट होने से पहले या डिलीट होने के बाद आप यहाँ पर अपने इवेंट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डेफिनेशन में ये लिखा है कि ट्रिगर्स एसक्यूएल सर्वर के ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन वाले डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कौन कौन से इवेंट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ये किसी एक टेबल के साथ एसोसिएटेड होते हैं और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। किसी एक टेबल के साथ एसोसिएटेड मतलब ये कि आप अगर ट्रिगर बना रहे हैं तो आप किसी टेबल पे, भाई रिकॉर्ड कहाँ इंसर्ट होता है, अपडेट कहाँ होता है टेबल पे, डिलीट कहाँ होता है। तो यानी आप इसको टेबल के ऊपर ही अप्लाई करते हो, किसको, ट्रिगर्स को। ट्रिगर्स आपके पास डेटाबेस में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके टेबल के ऊपर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ये आपके पास मल्टीपल इवेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। बात समझ में आए, ट्रिगर समझ में आए। ट्रिगर्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इन्हें हमें कॉल करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। कि जैसे ही इवेंट अकर होता है ये खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं। डेटाबेस में कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। डन, दोबारा डेफिनेशन लिखवा दो। ट्रिगर्स एसक्यूएल सर्वर में वो इवेंट्स होते हैं, ट्रिगर्स एसक्यूएल सर्वर में वो इवेंट्स होते हैं जो डेटाबेस पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये आपके पास डेटाबेस के इन इवेंट्स पे काम करते हैं, जैसे इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। और ये टेबल के साथ ही यूज किए जाते हैं, इसके साथ, टेबल के साथ ही यूज किए जाते हैं। बस इतना सा लिख लो काफी है। अब आओ स्टार्ट करते हैं। भाई इंसर्ट पे कौन कौन से इवेंट बन सकते हैं बताओ। जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले मैं कुछ लगा दूं, या रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद में लगा दूं, तो यानी हमारे पास बिफोर या आफ्टर हम जो है वो ट्रिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन से ऑपरेशंस के ऊपर, कौन से ऑपरेशंस के ऊपर, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। तो आइए हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। यहां पर हमारे पास हमारा डेटाबेस मौजूद है। लास्ट टाइम हमने किस नाम से बनाया था, पीआर का हिसाब है। तो आइए पीआर वाला यूज करते हैं, यूज PR2 2024-05 ऐप, ये मैंने यूज कर लिया। हमने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया था, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉई। डन, ये देखो चल गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई बंदा इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करे, लेकिन उससे पहले, रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले क्या करे, रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे ये बताए कि यार योर नेम इज असद अली। ये मैं कब लगा रहा हूं, इंसर्ट होने से पहले लगा रहा हूं। कब लगा रहा हूं, यानी जब भी कोई बंदा इस टेबल पे रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा तो उसके रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले की आपको एक चीज बताएगा। क्या बताएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी प्रिंट कर देता हूं, मैं कुछ भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। क्या दिखाएगा, यस चलो छोड़ो, योर करंट डेट इज,
ठीक है, तो आओ ये करते कैसे बनेगा। अब ट्रिगर्स को बनाने का तरीका, ट्रिगर्स इसके ऊपर अप्लाई अप्लाई होते हैं, टेबल्स के ऊपर। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो अब बनता कैसे ट्रिगर, क्रिएट कर दो एक ट्रिगर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ये बैंक्स वगैरह में ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, आगे चल के आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए इसको फोकस से पढ़ो। ट्रिगर को बनाने की कमांड क्या है, क्रिएट करो ट्रिगर। ट्रिगर का नाम क्या, जो आप रखना चाहो, तो शो डेट एंड टाइम, मैंने इसका नाम रख दिया डेट टाइम। ठीक है, क्रिएट करो एक ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर का क्या आ जाएगा, ट्रिगर का नाम आ जाएगा, और उसके बाद अब आप बताएंगे कि इस ट्रिगर को किस टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ऑन किस टेबल पे लगा रहे हो आप, एम्प्लॉई पे। क्रिएट करो ट्रिगर किसके नाम से, ऑन किसके ऊपर लगा दो, यहां तक समझ में आया। उसके बाद आप इवेंट बताएंगे, क्या आप इंसर्ट होने से पहले लगा रहे हैं इंसर्ट होने के बाद, तो आप लिखेंगे बिफोर इंसर्ट। क्या लिखेंगे, बिफोर इंसर्ट होने से पहले यूज कर रहा हूं। डन। अब यहां पर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट या जो भी आप लगाओगे ऑपरेशन वो यहां लिखोगे आप, और बिफोर या आफ्टर वो यहां लिखोगे आप। एक ट्रिगर बना दो इसके नाम से, किस टेबल के ऊपर, ये कब चले, इंसर्ट होने से पहले। उसके बाद यहां पर आएगा एज, और फिर आएगा बिगिन, यानी स्टार्टिंग, यहां से स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा, यहां पर खत्म करूंगा, दैट्स इट। ये इसको लिखने का सिंपल सिंटेक्स है। सिंटेक्स समझ में आया, यहां तक कोई मुश्किल, दोबारा सुनिएगा। क्रिएट करो एक ट्रिगर किसके नाम से, किस टेबल पे लगा दो, ये कब चलेगा, और उसके बाद बाकी जो भी हमारी एसक्यूएल क्वेरीज होगी उसको उसके साथ जोड़ने के लिए क्या यूज किया बीच में, एज। बिगिन क्या और एंड क्या कर रहा है, बाउंड्री बता रहा है कि उसकी स्कोप कहां से कहां तक। डन। अब करंट डेट टाइम कैसे उठाते हैं एसक्यूएल सर्वर में, सिलेक्ट, क्या लिखूं, सिलेक्ट गेट डेट, क्या लिखेंगे, गेट डेट का फंक्शन यूज करेंगे। जैसे हम ये लिख रन करेंगे देखो आउटपुट आ गया। हम चाहते हैं इसका एक कॉलम का नाम रखें, तो क्या लिखेंगे, एज करंट डेट, क्या लिखेंगे, करंट डेट। अब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो क्या होगा, बता रहा करंट डेट नेम आ रहा है। अब इसी एसक्यूएल क्वेरी को मैं उठा के इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले ये मुझे इन्फॉर्म कर देगा क्या, कि आपकी जो करंट डेट टाइम क्या है वो ये। ठीक है, यहां पर एक मैसेज और इसके साथ एक मैसेज भी लिखना चाहता हूं, कैसे लिखूंगा बताओ, इसके साथ एक मैसेज भी दिखाना चाहता हूं, कैसे आएगा, क्या करूं, एक ही लाइन में जोड़ के लिखना, क्या यूज करूं, एक ही लाइन में जोड़ के लिखना, तो क्या यूज करूं, कॉनकैट। तो मैंने क्या बोला, कॉनकैट, पहले दिखाओ, पहले मैसेज में क्या दिखाओगे आप, डेट इज, डेट एंड टाइम इज, डन। और उसका कॉमा देखिए यहां पर मैंने डेट शो करवा दी। चला के दिखाऊं उसको, ये देखो, देखा आपने, हाँ। मैंने सिंपल कॉनकेट क्या करता है, कॉनकेटिनेशन प्रोग्राम पर जोड़ता है। तो मैंने क्या लिखा, इसके साथ एक स्ट्रिंग को डेट के साथ जोड़ दिया, और इसको इस तरीके से आउटपुट करके दिखा दिया। ठीक है, अब ये लाइन उठाई, यहां पर पेस्ट कर दी। अब मैंने इस ट्रिगर को क्रिएट किया और रन कर दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया, एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है बिफोर इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रिगर, बिफोर इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रिगर। कह रहा है कि लाइन नंबर 3 बैच स्टार्ट बिफोर इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फिगर। यहां लिखते हैं एसक्यूएल सर्वर बिफोर ट्रिगर्स।
before insert triggers. Instead of, कहता है यहां पर बिफोर नहीं लिखते, यहां पर क्या लिखते हैं, इसकी जगह क्या आता है, इंस्टेड ऑफ, यानी बिफोर की जगह ये कीवर्ड यूज किया जाता है। चल गया, यानी बिफोर को ही इंस्टेड ऑफ यानी पहले चलाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये कब, ये ट्रिगर कब फायर होगा। अच्छा, ट्रिगर्स देखने हो तो कहां देखोगे, देखो यहां पर आओ, आपने किस टेबल में बनाया है, टेबल में आओ, किसमें बनाया आपने, एम्प्लॉइज पे। तो यहां पर आपको जो ट्रिगर्स है ना, वो यहां पर, ये देखो ट्रिगर्स का फोल्डर आ रहा है, देखो नहीं दिख रहा, ये ट्रिगर्स आपने सॉरी यहां बनाया एम्प्लॉय में, ये देखो, देखिए अब ये कब चलेगा, जब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो किसमें, एम्प्लॉय में। और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं, ये खुद ब खुद चलेगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। सही है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। आईडी देने की जरूरत नहीं है, ये देने की जरूरत है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद क्या था, क्या क्या कॉलम है, नेम है, ईमेल है, फुल नेम है, ईमेल है, उसके बाद हायर डेट है और सैलरी है। मैं अभी इसको ये नहीं देना चाह रहा, डिपार्टमेंट, वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज का डाल दो, आईडी कौन सी है, आईडी ऑटोमेटिक है, नाम डाल दो आप PQR, ईमेल डाल दो आप PQR@gmail.com, हायर डेट आप डाल दो 2023-10-11-20। ठीक है, और सैलरी आप डाल दो। ठीक है, अब ये इंसर्ट की क्वेरी चला रहा हूं, तो इंसर्ट की क्वेरी से पहले वो ट्रिगर फायर होना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, ये देखो पहले ट्रिगर फायर हुआ है, ये देखो ट्रिगर फायर हुआ है, देख रहे हैं आप, सिलेक्ट की क्वेरी से ट्रिगर फायर हुआ, दिखता है रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। आईडी देना जरूरी है, हाँ, क्या हमने टेबल पे आईडी को प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट रखा था नहीं रखा था, पहले ट्रिगर फायर हो जाता है यार। हमें गलती ये हो गई कि हमने सिलेक्ट की क्यूरी चलवा दी अंदर, अब वो सिलेक्ट की क्यूरी चल रही है ना, तो वो ट्रिगर फायर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा मे बी, और एरर भी पता नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रॉप ट्रिगर रिमूव करते हैं, ये नहीं ऐसे नहीं होता, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या था, शो डेट टाइम, ड्रॉप करेंगे, और इसकी जगह हम क्या बोलेंगे, सिलेक्ट करके ना दिखाओ, प्रिंट करके दिखा दो, प्रिंट करके दिखा दो ये पूरी लाइन को। ठीक है, बस प्रिंट करके दिखा दो। अभी दोबारा ट्रिगर बनाया, अब दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ये देखो पहले ट्रिगर फायर हुआ और उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब चला के दिखा दूं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं, कोई मसला है और डेटाबेस में, बगैर इसके करके देखते हैं, बगैर करके देखते हैं क्या इशू आ रहा है। गया, आईडीज खराब हो रही है ना, वो पता है क्यों होती है, क्योंकि वो एसक्यूएल सर्वर जो है ना, वो जब आप आइडेंटिटी रखते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक बिहेवियर को चेंज कर देता है खुद ब खुद। तो इसको पहले खाली करते हैं यार, शायद इशू इसी वजह से आ रहा है। ट्रंकेट कर दो, ट्रंकेट कर दो, टेबल का नाम क्या है, टेबल, उसको कर दो एम्प्लॉय को, पूरा खाली कर रहे हैं। अच्छा, ट्रंकेट पता है क्या करता है, ना सिर्फ कमांड को टेबल को खाली करता है, बल्कि रिफ्रेश करता है, आईडी 1 से दोबारा स्टार्ट होती है। ठीक है, ये ट्रंकेट किया, हो गया। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा दोबारा से, ये हो गया।
सिलेक्ट की क्वेरी चलाई, ये लो आईडी सही हो गई। अब मैं दोबारा से टर्न गेट चला रहा हूं और अब ट्रिगर दोबारा बना रहा हूं, बन गया, और उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। कह रहा है रिकॉर्ड भी चला है और वन रॉ इफेक्ट भी हुई है। इफेक्ट हुई है तो इंसर्ट क्यों नहीं हो रही है? सही है, ये तो सही है, बिल्कुल पहले चला है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। पूछते हैं यार से, ऐसा क्यों हुआ है? कोई तो गलती आ रही है। अच्छा, इशू क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा जी, देखते हैं आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट का बिहेवियर आपको समझना होगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिर क्यूरी चलेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। ये देखिए भाई, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ इंसर्ट का मतलब क्या है? जब इंसर्ट क्वेरी चलेगी तो एक्चुअल इंसर्ट होने के बजाय ये ट्रिगर चलेगा, और डिफॉल्ट जो आपने इंसर्शन में आप डिफॉल्ट इंसर्शन कर रहे हो और डिफॉल्ट इंसर्ट एक्शन स्किप हो जाएगा। आपके ट्रिगर में इंसर्ट स्टेटमेंट ही नहीं है, इसलिए डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा। तो वो ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे बनाओ। मतलब पता है क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें समझाता हूं। वो ये कह रहा है कि आप ये दो लाइन भी लिखो। मैं एक चीज समझाता हूं पहले आपको होता क्या है। सर यहां पर देखिए, ट्रिगर में आपके पास तीन टेबल होते हैं, दो टेबल होते हैं। ट्रिगर्स के अंदर होते हैं ये टेबल। ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। मतलब अगर मैं उस टेबल की क्वेरी लिख रहा हूं, मुझे अगर सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम इंसर्टेड, ये आप ऐसे लिखोगे ना, चलाओगे, ये नहीं चलेगी। उसको नहीं पता ये क्या है। ये क्वेरी कब इस्तेमाल की जाती है? ये तब इस्तेमाल की जाती है जब आप ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहानी क्या है। अगर मैं ड्रॉप ट्रिगर बना दिया, ये पुराना वाला ट्रिगर ड्रॉप हो गया। अगर मैं इस टेबल में ये जो तुम्हारा ट्रिगर मैंने बनाया है, एक नया ट्रिगर नीचे बना दूं, शो इंसर्ट रिकॉर्ड, सिंपल बना रहा हूं, और अगर मैं ये क्वेरी लिख दूं उसके अंदर, ये वाली क्वेरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड, ये काम करेगी। अब ये इंसर्टेड करेगी क्या, सुनिएगा। ये एक बाय डिफॉल्ट टेबल है, एक टेम्पररी टेबल देखा है? मतलब कि समझ लो, एक तरह का वो टेबल जो उसी वक्त बनेगा और उसी वक्त रिमूव हो जाएगा। मतलब जब आप इस ट्रिगर को चलाओगे, और ये ट्रिगर कब चलेगा? इंसर्ट होने से पहले। तो ये क्या करेगा, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं। ये क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हुए होंगे, ये वो लाके दिखा देगा। अच्छा, इसको मैं इंस्टेड ऑफ यानी इंसर्ट होने से पहले नहीं बना रहा हूं, इंसर्ट होने के बाद बना रहा हूं, आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो मुझे लाके दिखा दूं। सिलेक्ट की क्वेरी क्या करेगी? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सारा उठा लो, किसमें से? टेबल में से। कौन से टेबल में से? इंसर्टेड के टेबल में से। इंसर्टेड कौन सा टेबल है? एक वर्चुअल टेबल उसी वक्त बना है, यानी जिस टेबल में जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसी तरफ उसी रिकॉर्ड को उठा के से एक टेम्पररी टेबल इंसर्टेड में डाल दिया है। नहीं समझे? ये देखो यार, यहां पर मान लो ये वो टेबल है एम्प्लॉय का। आपने
इंसर्ट किसके अंदर रिकॉर्ड किया है? एम्प्लॉय। ट्रिगर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एक इंसर्टेड टेबल होता है। जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो वो टेम्पररी तौर पर इसमें जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे एक ट्रिगर फायर होगा, कौन सा? शो इंसर्ट रिकॉर्ड। क्योंकि ये आफ्टर इंसर्ट इंसर्ट होने के बाद जब ये ट्रिगर चलेगा, ये क्या करेगा? जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हुआ करंट ये करेगा, उसका टेबल बना के लाकर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। अब बात समझ में आई? नहीं है? आपका मेन टेबल कौन सा है सर? एम्प्लॉय का। ट्रिगर्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स, वो ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कब? जब उनपे कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा हो। डेटाबेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। कौन कौन से इवेंट्स? बिफोर और आफ्टर। अब हमने ये बोला कि जैसे ही आपके एम्प्लॉय टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करे, कर लिया, तो इंसर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रिगर फायर होगा, किसके नाम से? ये क्या करेगा आफ्टर इंसर्ट होने के बाद? अब इसमें क्वेरी क्या लिखी ये समझो। आपका लास्ट रिकॉर्ड अभी जो आपने इंसर्ट किया वो कौन सा था? फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, जिसमें PQR एक नाम था, उसमें उसकी ईमेल थी। तो ये क्या करेगा? उसी रिकॉर्ड को एक इंसर्टेड इमेजिनरी टेबल में डाल देगा, वर्चुअल टेबल में डाल देगा। और सिलेक्ट की क्वेरी क्या करेगी? उसमें जो रिकॉर्ड आएगा वो आपको लाके दिखा देगी। बस ये काम होगा। तो अगर मैं यहां पर इस ट्रिगर को बना देता हूं, ये बन गया, और अब मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, तो जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा क्या होगा? ट्रिगर फायर होगा। होगा। इंसर्ट होने के बाद वो क्या करेगा? जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसको लाके इंसर्टेड टेबल में दिखा देगा। आओ देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। देखो ना, आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, नीचे देखो टेबल पूरा उठ कर आ गया। क्या इंसर्ट किया? वो रिकॉर्ड पूरा उठ के आ गया। आपको लग रहा हो उसमें नहीं गया, तो मैं आओ दिखा दूं। देखा आपने? अगर आप सिलेक्ट की क्वेरी ऐसे चलाओगे, सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड, इसको नहीं पता ये क्या है। क्यों? ये सिर्फ उसी वक्त बनता है, और जब आप उस क्वेरी को रिमूव कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यानी ये इंसर्टेड का टेबल कब बनता है? जब आप ट्रिगर्स को यूज कर रहे होते हैं। ये उसी में बनता है और उसी में रिमूव हो जाता है। बात समझ में आई? अब वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पुराने वाले में इशू क्यों आ रहा है। अब ये वाला ड्रॉप कर देते हैं। मैंने ड्रॉप कर दिया डेट इंसर्टेड रिकॉर्ड वाला। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे वाले में इशू ये आ रहा है कि तुम प्रिंट तो करवा रहे हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ क्या करता है, अभी तुमने सिर्फ समझा क्या करता है? आपको जो इंसर्ट स्टेटमेंट होता है उसको, जो डिफॉल्ट काम करने वाली चीज होती है उसको क्या कर देता है? स्किप कर देता है। तो मैं चाहता हूं सिर्फ प्रिंट नहीं करो, बल्कि उसके बाद जब कोई तुम्हें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है तो वो रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दो। तो यहां पर से दो लाइनें मुझे लिखी थी, क्या लिखी थी? ये देखो, ये देखो, ये कह रहा है ये कर दो। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है इंसर्ट कर देना उसके बाद किस टेबल में, किस किस कॉलम में? अच्छा, सारा डेटा कहां से उठाओगे? इंसर्ट के टेबल में ये कॉलम आए होंगे, आए होंगे ना सर। तो तुम क्या करना, इसमें से कॉलम से निकाल के किस में डाल देना? फुल नेम से निकाल किस में डाल देना? फुल नेम में। ईमेल निकाल किस में डाल देना? हायर डेट, सैलरी निकाल सैलरी में डाल देना। बात समझ में आ रही? इंसर्ट कर दो किसके टेबल में? ये कॉलम में। अच्छा, उसके बाद आप इंसर्ट की होती कैसे होती? वैल्यूज लिख के। है ना? इसमें ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया, अब दोबारा सुनना थोड़ा सा मुश्किल है। यूं समझ लो, इंसर्टेड एक अलग टेबल है और इंप्लॉय एक अलग टेबल है। मैंने ये बोला कि ये कॉलम को उठाओ किसके टेबल में से? इंसर्ट के टेबल से, और उठा के किसमें इंसर्ट कर दो। ये काम किया मैंने। ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रिगर को चलाता हूं, ये चल गया, और मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैं ट्रंकेट कर दूं, खाली कर दूं, टेबल टेबल खाली है। अब अगर मैंने रिकॉर्ड, मैं तुम्हें दिखा दूं खाली है या नहीं। खाली। मैंने इसमें जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट होने से पहले इंस्टेड ऑफ क्या चलेगा? पहले प्रिंट होगा, उसके बाद वो स्किप कर तो देगा आपकी इंसर्ट कमांड को, लेकिन यहां पर क्या करेगा? इंसर्ट की कमांड चूंकि पहले से मौजूद होगी इसके अंदर, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देगा। तो अब मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ये देखो कह रहा डेट एंड टाइम ये है, आपकी रॉ इफेक्ट हुई है। ठीक है। अब आके देखते हैं कि रॉ इंसर्ट हुई या नहीं हुई। पहले मैसेज भी आ गया, बिफोर भी चल गया, और आपका रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। बात समझ में आई? कि किस, जी सर। सिलेक्ट ही नहीं होता।
ये टेबल इसके पास सिलेक्ट ये सिलेक्ट सर, आपने सिलेक्ट नहीं सर आप समझे नहीं। हमने सिलेक्ट की क्वेरी किस लिए यूज करी ये समझो। हमने सिलेक्ट की क्वेरी इसलिए यूज करी ताकि हम इन इन कॉलम से डेटा को उठा सकें। उठा लिया, और उठाने के बाद किसमें डाल सके, इंसर्ट की टेबल के अंदर, इंसर्ट की एम्प्लॉय की टेबल के अंदर। तो हमने सिलेक्ट टेबल को उठाने के लिए नहीं किया, बल्कि उस कॉलम, उस इंसर्ट टेबल से डेटा को उठाकर इंसर्ट की क्वेरी चलाकर, ताकि उस एम्प्लॉय में डेटा इंसर्ट हो जाए। इंसर्टेड के टेबल में। दोबारा सुनिए, ये सिलेक्ट क्या उठा लो, क्या उठा लो, क्या उठा लो, किसके टेबल में से, इंसर्टेड। इंसर्ट। या तो बस समझ में आया? सब कुछ उठा लो और उठाने के बाद इंसर्ट किसमें कर दो, एम्प्लॉय की टेबल के इस कॉलम के अंदर। यानी यहां पर सिलेक्ट की क्वेरी टेबल के रिकॉर्ड को उठाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें से उठाकर रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए यूज की जा रही है। तो अगर हम ऊपर इंसर्ट और इंसर्ट की जगह सिलेक्ट करते हैं तो पहले वो इंसर्ट कर देगा। समझे सर, यहाँ पर सिलेक्ट, ऊपर आपने जहाँ पे इंसर्ट और इंसर्ट किया था, हाँ तो ये उसको इंसर्ट की उस पे इंसर्ट नहीं चला रहा था, पहले प्रिंट कर रहा नहीं है। सर, इंसर्ट और इंसर्ट पे चला ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि आपका इंसर्ट करते वक्त जो ऑपरेशन है, जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, वो मैं बाय डिफॉल्ट स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर सर डेफिनेशन में लिखा हुआ ना, ये देखिए, ये कह रहा है, दोबारा सुनिए, जब जब आपकी इंसर्ट क्वेरी चलेगी, तो एक्चुअल इंसर्ट जो है आपके पास, जो एक्चुअल इंसर्ट होने के बजाय ये ट्रिगर चलेगा। कौन सा ट्रिगर, जो आपने सिंपल बना रखा था पहले वाला, जब ये ट्रिगर, तो और डिफॉल्ट इंसर्ट एक्शन स्किप हो जाएगा। ये जो इंसर्शन हो रही है ना, वो स्किप हो जाएगा, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा था। तो हमने दोनों काम करवाने के लिए हमने क्या किया, हमने इंसर्ट की क्वेरी खुद उसके अंदर लिख दी। बात समझ में आई या नहीं आई? सर सर कुछ वो होता नहीं सर, सेंस पे सर अगर तो इंसर्ट हुआ ही नहीं, तो इंसर्ट की पूरी चली नहीं तो सिलेक्ट करेगा। चलो मैं एक आसान हल तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, तो मैं समझ में। मेरे पास दो टेबल हैं। कौन से, दो टेबल, ठीक है। मेरे पास अभी टेबल किस नाम से बना हुआ है, एम्प्लॉय के नाम से बना हुआ है। किसके नाम से बना हुआ है? मेरे पास एक और भी टेबल है, एग्जाम्पल, ठीक है। क्रिएट टेबल, असद के नाम से एक टेबल है, और जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, मैं बता दूं आपको, जैसे कि फुल नेम है, तुम बात को समझो भी, और ईमेल, दो कॉलम बना रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बना रहा। अब मैं चाहता हूं, ये टेबल बन गई है। अब मैं चाहता हूं मेरे जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड पड़े हैं, वो उठाकर मैं किसमें इंसर्ट कर दूं। मेरी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई? तो किसी भी रिकॉर्ड को उठाना, अब हमें, हम अब ये देखो, हमारे नंबर ऑफ कॉलम मैच करने चाहिए। भाई किसी और टेबल से निकाल किसी और में डाल दे, तो हमने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में तो बहुत सारे कॉलम है, हमें कौन कौन से चाहिए इस कॉलम में डालने के लिए, क्या क्या चाहिए, सॉरी मैंने, हमने क्या लिखा, फुल नेम और email। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या करेगी क्वेरी, एम्प्लॉय के टेबल से क्या क्या उठा लेगी, ये दो चीजें उठा लेगी। अब उसके बाद ये लिखने के बाद मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूं, इसी क्वेरी को, ऐसी क्वेरी बना रहा हूं कि उठाकर इंसर्ट कर दे। इंसर्ट नहीं, फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय इन टू, किस टेबल में, किस टेबल में, असद के टेबल में, किस किस कॉलम में, फुल नेम और ईमेल में। पता नहीं क्वेरी सही, देखिए लिख रहा हूं मैं तो, बस देखते भी क्या होता है, फुल नेम और ईमेल में, देखते ही काम करता है। सिलेक्ट इनटू नहीं, सिलेक्ट इनटू, इनटू सिलेक्ट करो, नहीं सिलेक्ट इन, सिलेक्ट ईमेल इनटू, इसमें असद में, फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से। चेक करते हैं क्वेरी में एरर क्या है। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर फुल नेम, असल में वो दोनों टेबल सेम चाहिए होंगे ना उसके लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेरी में गलती क्या है, देखते हैं।
इसको फिक्स करवाते हैं। चलिए ये देखिए, सिलेक्ट करो सारा डेटा, किसमें से, फुल नेम और ईमेल उठा लो। कि इंटू इंटू के बाद किसमें यूज होता है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। किसमें डाल दो, फ्रॉम किस टेबल से उठाकर। क्या कह रहा है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम असद इन द डेटाबेस। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं, टेबल भी मैं बनाकर दूंगा। देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बना हुआ है, तो असद के टेबल को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप टेबल असद। अब देखना क्या होगा, यहां पर रिफ्रेश कर रहा हूं, ये असद नाम का टेबल है नहीं। ये क्वेरी क्या करेगी, एम्प्लॉय से डेटा उठाएगी और असद में डालेगी और टेबल भी बनाएगी। वन रो इफेक्टेड लिखा आ रहा है क्योंकि उसमें एम्प्लॉय कितने रिकॉर्ड इंसर्ट थे, एक। चला के देखो कौन सा टेबल, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम असद। मैंने बनाई है अभी ये सब तो, ये लो। देखा आपने, किसी और टेबल का डेटा किसी और में लाकर किसी और टेबल में डाल दिए। तो यही तो क्वेरी वहां लिखी हुई है। यहां पर ये क्वेरी क्या कर रही है, यहां पर ये सिलेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि दूसरे टेबल का डेटा निकाल रही है इंसर्ट टेबल से और किसमें डाल रही है, इंप्लॉय के टेबल में। अब बात समझ में आई सर। वो पूरा पर अब वो बाद में तो समझता है। हाँ आपने बोरिंग बताया है कि पहले आपने इंसर्ट इनटू लिखना है, ये स्किप हो जाएगी क्यों, पहले फिर सिलेक्ट की। नहीं नहीं सर, ये स्किप नहीं हो रहा, आप शायद भूल गए। मैं बाहर से जो इंसर्ट की क्वेरी लिख रहा हूं ना, क्योंकि इस ट्रिगर की होने की वजह से ये इंसर्ट क्वेरी आपकी स्किप हो जाती है। वो इस इंसर्ट की बात कर, वो इसको स्किप करने की बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है, दोबारा सुनिए इसका सिंटेक्स, वो ये कह रहा है, दोबारा सुनिएगा। जब इंसर्ट क्वेरी चलेगी, कौन सी इंसर्ट की क्वेरी, क्योंकि इस पे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर लगा हुआ है। तो इस ट्रिगर, तो एक्चुअल इंसर्ट होने के बजाय, ये जो इंसर्ट एक्चुअल इंसर्ट होना चाहिए था, इसके बजाय ये ट्रिगर चलेगा, कौन सा वाला, ये वाला ट्रिगर चलेगा। तो ये डिफॉल्ट इंसर्ट, ये जो आपका इंसर्ट का एक्शन जो हो रहा होगा ना, ये उसको स्किप कर देगा और आपको ट्रिगर से फायर एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दिखा देगा। बात समझ में आई सर अब। ये सिंपल वाली क्वेरी समझ में आई? ये क्वेरी क्या कर रही है, जी बात है, ये क्वेरी क्या कर रही है दोनों, ये क्वेरी क्या करती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। सिर्फ क्या, ये इंसर्ट का टेबल कब बनता है, ट्रिगर्स में बनता है, और ये क्या होता है, टेम्पररी टेबल होता है जो सिर्फ उसी वक्त ट्रिगर्स के होते वक्त बनता है और उसके बाद ये रिमूव हो जाता है। आप इसको बाहर से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ में आई, समझ में आई सर। क्लियर हुआ कि आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर कैसे बना सकते हैं। डन है, डन, गुड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यार, एक ऐसा ट्रिगर बनाते हैं कि जब जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो लाके हमें दिखा दे कि कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। आसान सा ट्रिगर है। क्रिएट करो एक ट्रिगर। अच्छा, मैं पुराना वाला ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। ड्रॉप ट्रिगर, इसका नाम था शो डेट एंड टाइम। अच्छा, एक टेबल पे कई सारे ट्रिगर्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक बनेगा, मल्टीपल ट्रिगर्स बन सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक ट्रिगर बनाया, एक ट्रिगर बना दो शो इंसर्ट रिकॉर्ड। ये क्या करेगा, जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ये वो लाके दिखा देगा, भाई देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अभी बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद ऑन किस टेबल पे, इंप्लॉई के टेबल पे। उसके बाद हम चाह रहे रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद बताएं, तो क्या लिखूं, आफ्टर इंसर्ट, डन। और उसके बाद एज और बिगिन और एंड। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये बेसिक सिंटेक्स है ट्रिगर को बनाने का। अब हमने क्या बोला, ये ट्रिगर क्या करेगा, जो भी लेटेस्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा वो लाके दिखा देगा। तो क्या क्वेरी लिखो अंदर, अभी तो सिखाइए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हाँ शाबाश। ट्रिगर में एक वर्चुअल टेम्परेरी टेबल डेटा आता है, उसका नाम क्या है, इंसर्ट। जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उस इंसर्टेड टेबल से उठा लूँ, डन। आइए देखिए मैंने बना दिया, चल गया। अब जैसे ही एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ट्रंकेट करो, टेबल खाली करो, खाली हो गया। जैसे ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो क्या होगा, इंसर्ट होने के बाद ट्रिगर फायर होगा
वो जो भी रॉ ऐड हुई होगी उसका रिकॉर्ड आके दिखा देगा। ये कौन सा टेबल सिलेक्ट होकर आया है? इंसर्टेड। ये अब आप मेन टेबल में भी देख लो तो आपका रिकॉर्ड होगा। Done? ऐसे ही हम चाहते हैं कि यार एक ऐसा ट्रिगर बनाए जो रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है वो रिकॉर्ड बताए। क्या करूं? एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाऊं? चलिए, ये कह रहे हैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट, तो पी क्यू आर एस मैंने नाम रख दिया। हर बार ये ट्रिगर कॉल होगा, ये देखो। ठीक है, हर बार ये ट्रिगर कॉल हो रहा है और आपके इंसर्टेड टेबल से रिकॉर्ड लाके दिखा रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया है। डन। अब एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। ओ सॉरी, एक नया ट्रिगर हमने इंसर्ट के नाम से बनाया, अब हम बना लेते हैं शो डिलीट के नाम से। कि जो भी रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड लाके दिखा दो। आफ्टर क्या क्या इंसर्ट की जगह डिलीट। ठीक है, अब इंसर्ट करते हुए कौन सा टेबल यूज कर रहे थे? इंसर्ट। तो डिलीट होते वक्त इसका एक बाय डिफॉल्ट टेबल होता है, किसके नाम से? डिलीटेड के नाम से। जो भी रिकॉर्ड डिलीट होता है वो टेम्परेरी तौर पर डिलीट हो जाता है, सब कुछ दिया हुआ है यार इसमें। अब इसको चला लेते हैं, बन गया ये। अब एक नया रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। डिलीट फ्रॉम किस टेबल में से? वेयर जिसकी इंप्लॉय आईडी क्या हो? शाबाश, इंप्लॉय आईडी क्या हो? टू हो, उसको उड़ा दो। तो जैसे ही ये टू को उड़ाएगा ये क्या करेगा? जो डिलीट वाला ट्रिगर कॉल होगा वो क्या करेगा? जो डेटा डिलीट हुआ होगा उसको लाके दिखा देगा। उठा के ले आया, और देखो डिलीट भी हो चुका होगा। डन। अब सवाल है कि सर ट्रिगर्स का यूज करें तो करें क्या? देखो, ट्रिगर्स का इस्तेमाल होता है बेसिकली हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए। अब हिस्ट्री को मेंटेन से क्या मुराद है? सर एडमिन चाहेगा ना कि यार किस बंदे ने आज के दिन में कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट किया, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट किया और कौन सा रिकॉर्ड डिलीट किया, इसकी पूरी हिस्ट्री मेरे एक अलग टेबल हो, मान लो हिस्ट्री लॉग के नाम से, उसमें मेंटेन होती रहे कि कब वो रिकॉर्ड डिलीट किया गया, कब वो इंसर्ट किया गया, कितने बजे इंसर्ट किया गया, तमाम हिस्ट्री को मेंटेन करें। बैंक में ना ट्रिगर्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों? भाई आज के दिन एक नया अकाउंट खुला उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। अब मान लो एग्जाम्पल किसी ने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और कोई उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं हो रही, तो क्या होगा? भाई आप किसी भी क्लाइंट का सारा पैसा उड़ाकर अपने अकाउंट में डाल सकते हो, कुछ पता चल रहा है? इन सब से बचने के लिए हम हिस्ट्री लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है? हिस्ट्री को मेंटेन, और ये काम खुद ब खुद होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कब होगा? जब ट्रिगर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आओ हम एक ऐसा टेबल बनाते हैं कि जब भी कोई हमारे एम्प्लॉय टेबल में कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट या डिलीट करेगा तो उसके बारे में हमें हमारे टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी कि क्या रिकॉर्ड डिलीट किया, क्या रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो हम एक नया टेबल बना रहे हैं क्रिएट टेबल ऑडिट के नाम से, या हिस्ट्री लॉग। डन है। अब इसमें दो चीजें होंगी, हिस्ट्री आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं यहाँ का आइडेंटिटी 1,1। डन। और उसके बाद हम क्या बना रहे हैं? हिस्ट्री की पूरी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आई, बस दो ही कॉलम है हमारे पास। यहां पर उसको लेते हैं टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा होगा, काफी बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, हमने टेबल बना दिया। हमने कहा जैसी कोई इंप्लॉय टेबल पे ऊपर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करे, तो फिलहाल इंसर्ट की बात करते हैं, तो डेटा कहां से हो जाए? भाई इंसर्ट हुआ। अब आओ एक ट्रिगर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिगर बनाया, शो नहीं, यहाँ पर लिखते हैं हिस्ट्री इंसर्ट के नाम से एक टेबल बना रहे हैं, हिस्ट्री इंसर्ट। जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करे किस टेबल के ऊपर? आफ्टर क्या? इंसर्ट होने के बाद क्या करना? क्या करना है? हाँ, अब मुझे क्या क्या अपने टेबल में बताओ, आईडी निकालनी होगी। भाई बंदे की आईडी ये थी, नाम ये था, ईमेल ये थी, बस तीन चीज से करवाए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट फुल नेम उठा लो, उसके बाद आईडी भी रहेगी, सॉरी, इंप्लॉय की आईडी उठा लो, नाम उठा लो और ईमेल उठा लो। किस टेबल में से? किस टेबल में से? इंसर्टेड के टेबल में से। भाई जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा उसमें से उठा के तीन चीजें उठा लो।
अब मुझे क्या करना है, किसी वेरिएबल में डालना होगा, वेरिएबल में डालूंगा तभी तो बाद में आगे हिस्ट्री की टेबल में सेव करवा पाऊंगा। तो मैंने तीन वेरिएबल्स बनाने हैं। क्या करना है, तीन वेरिएबल्स बनाने, क्या बनाना है, एक मिनट हाँ। क्या करना है, हमने तीन वेरिएबल बनाने हैं। आपको मैंने बताया था कि एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल कैसे बनते हैं, ट्रिगर्स में जो वेरिएबल बनते हैं वो डिक्लेयर के कीवर्ड से बनते हैं। किसके कीवर्ड से, डिक्लेयर, एट द रेट। हमारे पास कितनी चीजें आ रही है सिलेक्ट से, तीन। तो एट द रेट आईडी के नाम से वेरिएबल बना लिया, उसके बाद डिक्लेयर एट द रेट नेम के नाम से बना लिया एक वेरिएबल, और ईमेल के नाम से बना लिया। तीन वेरिएबल हमने बना लिए। ठीक है, ये तीन वेरिएबल हमने क्या कर लिए, डिक्लेयर करके यहां पर बना लिए। अब इसमें एरर क्यों आ रहा है पता है, आईडी किस टाइप की होगी, ईमेल नेम किस टाइप का होगा, और ईमेल किस टाइप की होगी। डन। अब मैं चाहता हूं कि जो तुम इंसर्ट के रिकॉर्ड से उठा रहे हो ये तीन चीजें, आईडी के उठा के इसमें डाल दो, नेम उठा के इसमें डाल दो। तो कैसे लिखेंगे, जो चीज जिसमें डालनी हो वो कहाँ आती है, जिसमें डालनी हो वैल्यू वो कहाँ आती है, उल्टे आती है। तो एट द रेट आईडी में क्या डाल दो, एम्प्लॉय। एट द रेट नेम में क्या डाल दो, फुल नेम। और एट द रेट ईमेल में क्या डाल दो भाई। डन, यहां समझ में आया। ये क्वेरी क्या करेगी, इंसर्ट टेबल से ये तीनों चीजें उठाएगी और उठाने के बाद इन वेरिएबल में असाइन कर देगी। डन। उसके बाद अब हमें रिकॉर्ड कहाँ इंसर्ट करना है, और हिस्ट्री लॉग में इंसर्ट कर दो। किसमें, हिस्ट्री लॉग में। क्या नाम था टेबल का, उसके किस कॉलम में, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के कॉलम में। क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू नीचे दे देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू काफी बड़ी होगी, कहेंगे भाई अभी हमने एक मैसेज में दिखाना है कि रिकॉर्ड, इंसर्टेड रिकॉर्ड, क्योंकि इंसर्ट हो रहा है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छा मिला के लिखना होगा, काफी बड़ी लाइन पे क्या यूज करेंगे, कॉनकैट। पहले मैसेज क्या आएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड, यानी किसी एडमिन को पता चलेगा कि रिकॉर्ड क्या हुआ है यहाँ पर, इंसर्ट किया गया। उसके बाद मैसेज, नेम इज, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी इज, यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी सेव करवानी, क्या करूं, अब क्या लिखूं, आईडी किसमें पड़ी हुई है, एट द रेट आईडी में। डन। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय डाल सकते हैं, एम्प्लॉय नेम इज, एम्प्लॉय नेम इसका बार है एट द रेट नेम में। उसके बाद ईमेल इज, और उसके बाद स्पेस, और यहां पर क्या आ जाएगा, एट द रेट ईमेल। डन। और ये कही सर आखिर में डेट भी डाल दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो यहां पर हम उठा लेते हैं, हम यहीं पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिक्लेयर एट द रेट करंट डेट एज डेट वार्चा, एज क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट डेट सेट करना है, डिफॉल्ट गेट डेट से उठा लो। ये लाइन गलत लिख दी क्या मैंने, हाँ हाँ, सिंटेक्स से थोड़ी सी गड़बड़ है। चलो इसकी जगह ये डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं यार, जरूरत नहीं है यहाँ पर। और क्या डाल दो यहाँ पर, करंट डेट इज, करंट डेट एंड टाइम इज, बहुत बड़ी लाइन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा। डन हो गया भाई। ये हमने पूरी लाइन, मैं दोबारा इंटर मार दूं नीचे आ जाए, ये देखो भाई, ये हमने पूरा कॉन्कैट करके एक लाइन बनाई है। अब इस लाइन को उठाएंगे और कहां सेव कर देंगे, इस वैल्यूज में। डन। और ये डन हो गया। ये पूरा का पूरा एक ही चीज है जो किसमें जाके सेव हो जाएगी,
अब इसको चला देंगे ट्रिगर को, चल गया भाई, कोई मसला नहीं आया। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, पहले टेबल को खाली कर लेते हैं। टेबल खाली कर लिया, देख लो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ये देखो नहीं है ना। अब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया, एग्जांपल ये वाला, जैसे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इंसर्ट हो चुका, ये देख लो। तो अब मान लो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, एडमिन को कैसे पता चलेगा, एडमिन कौन सा टेबल चलाएगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हिस्ट्री लॉग। ये देखिए मैंने रन किया, देखा आपने। ऐसे ही मैं डिलीट करना चाहता हूं कि जब कोई रिकॉर्ड डिलीट करे तो वो इसका रिकॉर्ड इसमें आके सेव हो जाए। तो यहां पर मैं एक, अब जो हमने पढ़ा वो, जो हमने ट्रिगर सीखा वो कौन सा था, इंसर्ट। अब हमें एक ऐसा ट्रिगर बनाना है जो हमारे डिलीट के रिकॉर्ड को भी मेंटेन करे यार। तो हमने सेम, कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये पेस्ट कर दिया सर। चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगी, पहले तो नाम चेंज होगा, उसके बाद क्या चेंज होगा, आफ्टर डिलीट, डन। और बस यहां पर चेंजेस आएंगी, कहां पर, रिकॉर्ड इंसर्टेड की जगह। बस आपने इतना लिखना है और इसको चला देना है, चला दिया आपने। अब आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करके देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, वेयर जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो, क्या हो भाई इनका आईडी, वन, एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट था मेरे ख्याल से जी। नहीं होगा। अरे सॉरी सर, ये गलत हो गई, यहाँ गलती है हमारी, हमें ट्रिगर को दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने टेबल का नाम गलत लिख दिया, ये देखिए यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, इंसर्टेड की जगह क्या आ जाएगा, डिलीटेड, बस इतना आएगा। और दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे, ट्रिगर बना लेते हैं। और मैं इस रिकॉर्ड को उड़ा रहा हूँ, उड़ा दूं, ये मैंने उड़ा दिया। अब सिलेक्ट से देखते हैं, पहले एम्प्लॉय में तो कुछ नहीं है, दिख रहा किसी को कुछ, नहीं दिख रहा। अब देखते हैं यार एडमिन को हिस्ट्री मेंटेन हुई या नहीं हुई। तो एडमिन की हिस्ट्री जानने के लिए हम इधर आए, ये लो भाई, एडमिन को आसानी से पता चल रहा है कि पहला वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था और दूसरा रिकॉर्ड उड़ाया गया जिसकी आईडी ये इतने बज के इतने मिनट को उड़ाया है, इस तारीख को उड़ाया है। हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। सेम अभी अपडेटेड का करना हो तो क्या करोगे, बस सिंपल आफ्टर अपडेट करके आप इस काम को वाइंड अप कर लो। तो आई होप ये ट्रिगर्स आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनका इस्तेमाल बेसिकली हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो मेरी डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपके पास लॉगिंग के लिए यूज की जाते हैं, यानी आपके पास कौन बंदा कौन इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, कौन डिलीट कर रहा है, कौन अपडेट कर रहा है, इन तमाम की हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए हम सीक्वल सर्वर में या माई सीक्वल में या किसी भी डेटाबेस में हम ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एग्जीक्यूट फायर हो जाते हैं, इनको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आसानी से हमारा डेटा जो है, हमारी हिस्ट्री जो है वो आराम से मेंटेन हो जाती है। इससे एडमिन को पता चल जाता है कि किस बंदे ने हमारा रिकॉर्ड डिलीट किया, अपडेट किया, आज के पूरे दिन में क्या क्या चीजें हुई। अब इससे ये बैकअप रहेगा कि कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि यार हमने तो किया ही नहीं था, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सामने मौजूद है। आई होप आपको ट्रिगर जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बिफोर और आफ्टर दोनों की एग्जाम्पल्स अच्छे से करा दी हैं, और आप जब इसको प्रैक्टिकली इम्बेड करोगे तो आप इसको समझ में आने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।